अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट उर्दू का प्रैक्टिस क्वेश्चन ईयर वाइज क्वेश्चन पीवाईक्यू का पहला क्लास है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि पीवाईक्यू किस तरह से पूछते हैं क्वेश्चन में पेपर में, और इसको किस तरह से करना है, और इस बेस पर आप स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मर्द आहन किस शख्सियत को कहा जाता है। अब यहाँ पर उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये कहाँ से उर्दू अदब से क्वेश्चन आया है, वहाँ पर हमने आपको जो वीडियो बनाकर दी है उसमें सारे बताए हुए हैं कि कौन कौन से आपको पढ़ना है। तो एक दो क्वेश्चन बाहर से भी आए, तब जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो वो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो यहाँ पर हेल्प होती है पीवाईक्यू से। तो पीवाईक्यू भी देखिए यहाँ पर। सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड है लाला लाजपत राय, फोर्थ है लोकमान्य तिलक। और इसका करेक्ट ऑप्शन है, अब देखिए यहाँ पर समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं, याद करने वाली है, तो वो वहाँ से आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, जेल में दिए गए गैर मुतालिक लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। अब देखिए इस तरह से वोकैबलरी के अंदर हमने बताया था, वोकैबलरी भी पूछेगा और साथ में गैर मुतालिक यहाँ पर खौस में इस तरह से दे देगा क्वेश्चन पेपर में, और आपको इनमें से जो गैर मुतालिक है यानी कि जो सिमिलर नहीं है, जो डिफरेंट वर्ड है, उसको आपको टिक करना है। तो पहला है देखिए पूरी, कढ़ाई, गुड़िया, पानी। इनमें से यहाँ पर दिया हुआ है पूरी, कढ़ाई, गुड़िया, पानी, और इसका करेक्ट ऑप्शन है देखिए ऑप्शन नंबर डी, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दारुल उलूम लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है। तो ये प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर, तो इसका जो दुरुस्त है दार उलूम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर दारुल उलूम, ऑप्शन नंबर सी दा प्लस रा प्लस लाम प्लस उलूम, डी है दारुल उलूम। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको टिक करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, दारुल उलूम। ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दर्ज झेल में से इसमें आम की निशानदही कीजिए। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वोकेबलरी है तो चीज़ें हो जाएगी यहाँ पर, और ये भी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 को आपको पढ़ना है। आगे देखिए नेक्स्ट कुछ चीज़ें अब पेपर में है ना, क्वेश्चन इजी भी इतने अच्छे पूछता है, वहाँ पर आपको आ जाता है, लेकिन वोकेबलरी पे कभी कभी हार्ड भी क्वेश्चन आता है। वो चीज़ इजी होती है लेकिन हमें पता नहीं होती, क्योंकि आजकल हम लोग उर्दू के बजाय क्या इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्ज झेल में से इसमें आम की निशानदही कीजिए। अब यहाँ पर जो इसम दिए हुए हैं इनमें से इसमें आम कौन सा है पहचानना है। अहमदाबाद, पहाड़, हिमालय, बीबी का मकबरा। ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए तो इसको आपको पता है, इसमें आम यानी कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो उसी तरह इसमें आम और इसमें ख़ास यहाँ पर उर्दू में होता है। तो इसमें आम यानी कि जो कॉमन नाउन, यहाँ पर जब हम बोलते हैं कोई लड़की, तो लड़की क्या हो जाएगी, कॉमन आम हो जाएगी। और किसी का नाम ले लिए सना, तो सना क्या हो जाएगी, ख़ास, क्योंकि हम किसी एक ख़ास लड़की को की तरफ राग़िब हो रहे हैं, किसी ख़ास लड़की को हम पुकार रहे हैं उसके नाम से सना, तो ये क्या हो गया, इसमें आम हो गया। कौन सा, लड़की इसमें आम हो गया, और जो सना है वो इसमें ख़ास हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अहमदाबाद इसमें ख़ास हो गया, हिमालय इसमें ख़ास, बीबी का मकबरा इसमें ख़ास, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, पहाड़। तो पहाड़ क्या है, अब कौन सा भी पहाड़ होता है, पहाड़ के अलग अलग नाम है, ओहद पहाड़, हिमालय पहाड़, तो ये हिमाचल, तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए उर्दू है, डिटेल में जहाँ पर समझाना रहेगा वो बताया है, जहाँ पर नहीं है इजीली चीज़ें हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, जेल में दिए गए किसी शायर का तखल्लुस है हाली है, किस शायर का तखल्लुस हाली है यहाँ पर बताना है आपको। देखिए यहाँ पर
ऑप्शन नंबर ए है अल्ताफ़ हुसैन, बी है सादत हुसैन, सी है मोहम्मद हुसैन, डी है सज्जाद हुसैन। अब यहाँ पर आपको पता ही होगा, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम जैसे ही नाम लेते हैं साथ में उसका तखल्लुस हाली लग जाता है, तो ये सभी को पता है, जिसको नहीं पता है देख लीजिए। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अल्ताफ़ हुसैन हाली। तखल्लुस इसका किसका है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। और ये जो चीज़ें हैं उर्दू अदब का जो सेक्शन हमने बताया है, जिसका पढ़ना है तो वो पढ़ लेंगे, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, देखिए आए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपसे क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक पतंग दो काज, एक हमाम में सब नंगे, एक अनार 100 बीमार, एक ना सुनना दर्ज झेल बाला के लिए कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है? देखिए हमने बताया था कि आपको इस तरह से ग्रामर में आ जाएगी ये चीज़ें कि कहावतें मुहावरे पूछेगा, तो वहाँ पर भी बताया था कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आया है और आगे आ भी सकता है, तो इनमें से दे दिया है, तो आपको समझ बेहतर करनी रहेगी यहाँ पर कि कौन सी कहावत है, कौन सा मुहावरा है, तो वो आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन भी रहती है, तो उससे आपको समझ आ जाएगी कि किसे कहावत कहते हैं, किसे मुहावरा कहते हैं। तो ये जो स्टार्ट के 3 हैं, तो ये क्या है देखिए यहाँ पर कहावतें हैं, और जो लास्ट का है एक ना सुनना, तो जो है ये क्या में आ गया? मुहावरा आ गया। देखिए एक इसकी ट्रिक होती है कि जो मुहावरा होता है आमतौर पर, देखिए आप गौर कीजिए, है तो अच्छी बात है यहाँ पर कि जो भी सेंटेंस क्या, जो भी ये फ्रेज है, समझो सेंटेंस तो नहीं कहेंगे हम इसे, एक ना सुनना, आगे ना आ रहा है, नून अलिफ ना, तो इसे हम मुहावरा कहते हैं। तो इस तरह से होता है। तो देखिए आप है क्या, ऐसे बहुत सारे मुहावरे लेकर ऐसा होता है, तो आपको एक ट्रिक मिल जाएगी कि एक ना सुनना, इस तरह से जो भी लास्ट में ना आएगा वो मुहावरा हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 कहावतें एक मुहावरा। और ये जो है ऊपर का एक कहावत 3 मुहावरे, ये नहीं है, 2 कहावत 2 मुहावरे, ये भी नहीं है, चारों के 4 कहावतें है क्या? नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए सनद, सनदों का भी बताया था, वो भी पढ़ना है आपको, जो सनद के नाम बताए थे वो पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन आते, उसके आगे नहीं आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है सनद पहचानना। तो यहाँ पर सनद दी हुई है, कौन सी सनद है पहचानना है। एक जाम जमशीद है गोया कब्जे में, इल्म का ये तोहफा है हमारे हिस्से में। तो इसे ये कौन सी सनद है, इसमें पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुबालगा, बी है तलमी, सी है तजाद, डी है सनत मरातुन नज़ीर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है देखिए ऑप्शन नंबर सी, सनत तलमी। तो यहाँ पर क्योंकि सनत तलमी किसे कहते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए कि जहाँ पर तारीख़ी वाक़यात को बयान किया जाता है। जैसे एक शेर है कि नारे नमरूद को तूने आग में, जो भी है वो शेर, उसको वो कै में आ गया था, फिर सनत तलमी में आ गया, सभी को याद है वो। और मुबालगा में जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, यानी कि वो चीज़ को आप पहुँच नहीं सकते, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा के जो होती नहीं, लेकिन बढ़ा चढ़ा के, जैसा शब फिराग में मैं रोया हूँ इस कदर, था चौथे आसमां पे पानी कमर कबर, शेर आगे पीछे हो सकता है, देख लीजिए। तो ये जो चौथे आसमां पे पानी कमर कर, कभी होता है क्या ऐसा रोने से कि आसमान तक पानी चला जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये मुबालगा में आती है, बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। दो दो क्लियर हो गए। तीसरा तजाद, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, नहीं, इसमें ये है देखिए सनत तजाद यानी कि अपोजिट लफ्ज़, इसमें क्या आ जाएगा? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो यहाँ पर सुबह और शाम ज़िद अल्फाज है, अपोजिट जो लफ्ज़ रहेंगे उसमें वो सनत तजाद हो जाएगी। ये सभी को पता है और सबको इजी जाता था। नेक्स्ट देखिए सनत मरातुन नज़ीर, यहाँ पर आएगा पत्ता पत्ता बूटा बूटा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट वो उसकी सनत है, वो देख लीजिए आप। नेक्स्ट, अब इसका करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर बी था तलमी। क्वेश्चन नंबर 8 है देखिए, कितना लफ्ज़ में कौन से हुर्फ का इजाफा करने पर इस लफ्ज़ की जमा बनती है? देखिए सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं, तो उर्दू में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, चीज़ों को आपको ग्रामर वो सारी चीज़ें पढ़कर जाने से जो चीज़ें आ रही है जल्दी जल्दी कर कर आगे बढ़ेंगे, तो अब आपको मैथ में CDP में जहाँ पर भी वक्त लगना है तो वहाँ पर आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं टाइम को। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बता रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको कितने लफ्ज़ के अंदर ऐसा हुर्फ का इजाफा करना है जिससे उसकी जमा बन जाएगी। यहाँ पर हुर्फ दिए हुए हैं अब, अत, अस, अद, तो इनमें से कौन से लफ्ज़ को मिलाने से
हमारा इसकी जमा बनेगी। तो सबसे पहले देखिए खित्ते की जमा क्या होती है, क़ितात होती है। तो यहाँ पर इजीली मिल जाएगा, क्या है ऑप्शन नंबर बी। अलिफ ते मिला देंगे तो क़ितात बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर है देखिए, धीरे धीरे होते होते हर काम भी आसान होता है। ख़त कशीदा लफ्ज़ की मुनासिबत से दर्ज झेल मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल क्या है। अब यहाँ पर देखिए ख़त कशीदा लफ्ज़ दिख रहा है आपको, धीरे धीरे होते होते, तो इसकी मुनासिबत से सही हमें दुरुस्त मुनासिबत चुनना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला है मुताल्लिक़ा फ़ेल, मुताद्दी फ़ेल, फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मफ़ूल। अब यहाँ पर डीप में समझाना पड़ेगा, तो आप वहाँ से देख लेना तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देख लीजिए। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मुताल्लिक़ा फ़ेल। नेक्स्ट जो लफ्ज़ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है आज का हमारा लास्ट है क्वेश्चन। देखिए जो लफ्ज़, एक सेकेंड क्या हो रहा है, जो लफ्ज़ किसी इस्म या ज़मीर से निस्बत को ज़ाहिर करते हैं इसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर इस्म या ज़मीर से निस्बत, जो निस्बत है उसको ज़ाहिर करते हैं तो वो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर पूछा है तो इसे बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन को ही पढ़ लेंगे, 2 से 3 बार रिपीट कर लेंगे, नहीं आ रहा है तब भी क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। तो एक काम कीजिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि ये बहुत इजी है। वहाँ पर गलत भी होगा तो भी दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको करेक्ट किया जाएगा, वहाँ पर सही आंसर भी बता दिया जाएगा। तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। और यहाँ पर तो देखिए आज के ही जो लेक्चर है 7 बजे जो अपलोड हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से मिस्टेक को अवॉइड करना है आपको टीईटी एग्ज़ाम के लिए, महा टीईटी के लिए, वो सारी बातें बता दी गई है। और इसकी तैयारी किस तरह से करें, फर्स्ट अटैम्प्ट में किस तरह से क्लियर करें, वो भी बता दिया गया है। वहाँ से जाकर देख लीजिए आप, और सारी चीज़ें लिंक वो सब डाल दी गई है, डिटेल में बताया गया है सब कुछ, वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको किस तरह से चलना है, अभी से कितना टाइम है, वो सारा डिटेल में बताया हुआ है, उतना देख लीजिए आप। उसके बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और स्पीड से स्टडी को जारी रखिए। और देखिए यहाँ पर सीटेट की तो ये बात दूसरी हो गई, अभी इसके नोटिफिकेशन तो नहीं आई, इसे रहने देते हैं। और आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। और यहाँ पर सीडीपी की, टीईटी, महा टीईटी, एमएच टीईटी की क्लासेस ली जा रही है सीडीपी की डिटेल में, जहाँ से आप जिस तरह से आप पेड करके, यानी कि फ़ीस भरकर जिस तरह से सीडीपी को पढ़ते उस तरह से डिटेल में यूट्यूब पे पहली मर्तबा फ्री में सीडीपी पढ़ाई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और साथ में आपको पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन तो चल रहे हैं साथ में। तो ज्वाइन कीजिएगा ब्राइट फ्यूचर हब, 7599 डालने पर ये चैनल आ जाएगा ऊपर ही, आपको किसी को बताना रहा तो। और बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली सीडीपी की क्लासेस के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।